पश्चिम बंगाल के बोनगांव में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। ये हिंसक झड़प बीजेपी के कार्यक्रम के समय हुई। इस झड़प में बीजेपी का एक कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल भी हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं इस घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बंगाल के सिलीगुड़ी में हुई बीजेपी कार्यकर्ता की मौत पर बीजेपी और ममता सरकार आमने सामने आ गए। इस मामले में सिलीगुड़ी में पुलिस ने पार्टी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी, जिसके बाद राज्य का सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया और बीजेपी ने सीधा बंगाल पुलिस को निशाने पर लिया और इस आरोप पर अड़ी रही कि उसके कार्यकर्ता की मौत बंगाल पुलिस की गोली से हुई। इस बात को साबित करने के लिए बीजेपी ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया। ये वीडियो 2 दिन पहले सिलीगुड़ी में हुई हिंसा का बताया गया, जिसमें पुलिस वालों के हाथों में हथियार दिखे। एक पुलिस वाला बंदूक से गोली चलाता नजर आया, जबकि एक पुलिस वाला प्रदर्शनकारियों पर पत्थर फेंकता दिखा। यही नहीं, गोली चलाने के बाद पुलिस वाले तेजी से आगे बढ़े। इस बीच एक बार फिर गोली चलने की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद वो कुछ पलों के लिए रुके और फिर आगे बढ़ गए। प्रदर्शनकारियों के नजदीक पहुंचते ही पुलिस वालों ने उन्हें पकड़ना शुरू कर दिया। एक शख्स को अपने साथ ले जाते हुए वो उसे लाठी से पीटते दिखे, जबकि एक दूसरे प्रदर्शनकारी को वो खींचते हुए पुलिस की गाड़ी तक ले गए। इस शख्स के चेहरे पर गंभीर चोटें नजर आईं। बीजेपी ने ये वीडियो बंगाल पुलिस के उस ट्वीट के जवाब में जारी किया, जिसे एक दिन पहले किया गया था। पुलिस की ओर से किए गए ट्वीट में यह दावा किया गया था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बीजेपी कार्यकर्ता की मौत की वजह शॉटगन से चली गोली बताई गई है, जबकि पुलिस ने उस दिन शॉटगन का इस्तेमाल ही नहीं किया था। जिसके बाद बीजेपी ने यह वीडियो जारी किया। यही नहीं, पार्टी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने दावा किया कि बंगाल पुलिस की बात को गलत साबित करने के लिए उसके पास ऐसे ही कई और वीडियो हैं। यह सिंपल है कि कितनी झूठी है पश्चिम बंगाल की पुलिस। 2 दिन पहले सिलीगुड़ी में बीजेपी के उत्तर कन्या अभियान के दौरान हिंसा भड़क गई थी और एक पार्टी कार्यकर्ता की मौत हो गई थी, जिसके बाद बीजेपी ने इसके लिए पुलिस को जिम्मेदार ठहराया था। जबकि एक दिन पहले ममता बनर्जी ने एक रैली में बीजेपी पर आरोप लगाया था कि वो अपने कार्यकर्ताओं को खुद ही मरवा रही है। यही नहीं, सिलीगुड़ी के एक थाने में बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली गई। दोनों नेताओं पर उत्तर कन्या अभियान के दौरान सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और पुलिस से झड़प का आरोप लगा। साथ ही बंगाल पुलिस ने ट्वीट के जरिए जानकारी दी कि बीजेपी कार्यकर्ता की मौत के मामले की जांच सीआईडी करेगी। बीजेपी ने बंगाल की ममता सरकार के खिलाफ हमलावर रुख अख्तियार कर लिया है। बीजेपी अध्यक्ष जहां एक तरफ बंगाल के दौरे पर हैं, तो वहीं इस बीच बीजेपी सांसद सौमित्र खान ने बंगाल की ममता सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि अगर पुलिस को हटा लिया गया तो वो सभी मंत्रियों के घर पर कब्जा कर लेंगे। वहीं एक और बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। जूतार बदले जूता, जो बांग्ला एक कहावत है, तो डांडा से उस लोग सीधा हो सकते हैं। हम लोग कभी भी ममता बनर्जी को काला पताका नहीं दिखाया, लेकिन हमारा शांतिपूर्ण में जो हमारे ऑफिस में आए थे नड्डा जी, उस टाइम भी देखा है तृणमूल कांग्रेस कुछ दुष्कृति हंगामा करने के लिए तैयार है। कोरोना मरीजों के मकान के बाहर पोस्टर लगाने को सुप्रीम कोर्ट ने गैर जरूरी बताया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि कोरोना मरीजों के मकान के बाहर पोस्टर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी पोस्टर लगाना जरूरी हुआ तो इसके लिए केंद्र सरकार की मंजूरी जरूरी होगी। इससे पहले कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें कोरोना मरीजों के घर पर पोस्टर लगाने से उनके साथ भेदभाव किए जाने का दावा किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को उनके जन्मदिन पर बधाई दी और उनकी अच्छी सेहत की कामना की। इससे पहले सोनिया गांधी ने किसान आंदोलन और कोरोना खतरे की वजह से अपना जन्मदिन नहीं मनाने का ऐलान किया था। बिहार के दरभंगा में एक गहने के कारोबारी के मकान में कुछ लोगों पर डकैती का आरोप लगा। दावा किया गया कि इस डकैती के दौरान आरोपियों ने कई राउंड फायरिंग की और वो करीब 10 करोड़ के गहने लूट ले गए। सीसीटीवी फुटेज में भी कुछ पहचान हो गई है, उम्मीद है जल्दी ही गिरफ्तारी भी हो जाएगी। भारत में नियुक्त 60 से ज्यादा देशों के राजदूतों और उच्चायुक्तों के एक दल ने हैदराबाद में भारत बायोटेक के रिसर्च सेंटर का दौरा किया। अपने इस दौरे में इन राजनयिकों ने वहां कोरोना वैक्सीन बनाए जाने की जानकारी ली।